नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, महागठबंधन में भी सीट बंटवारे का अंतिम प्रारूप जो है वो लगभग तय कर लिया गया है। 28 सीटों पर आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है, जो कम से कम 28 सीट होगा। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, अभी तक फाइनल नहीं है। लेकिन कांग्रेस को 6 सीट मिल रहा है, इसका अब लगभग ऐलान हो चुका है। आज उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर या शाम तक इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, मतलब इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि कांग्रेस जो है वो बिहार में 6 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी महागठबंधन के तहत। अब देखिए, 14 सीटों की मांग थी, लेकिन महज 6 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। कांग्रेस 10 सीटों पर भी तैयार हो गई थी। जब बार्गेन में बात नहीं बन रही थी तो कांग्रेस ने कहा था कि 10 सीटों पर भी हम तैयार हो जाएंगे। तो आपको हम बता देते हैं कि वो कौन कौन से 6 लोकसभा सीट हैं जहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रण में उतरेंगे। आप नोट कर लीजिए इन सीट्स को। देखिए, किशनगंज, तय सी बात है कि किशनगंज में कांग्रेस ही लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी ही वहां पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। दूसरा सीट पूर्णिया, चर्चा रहा इस सीट पर काफी ज्यादा। पप्पू यादव की सीट, पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और अब यह लगभग तय है कि पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया से कांग्रेस के उम्मीदवार बनेंगे। तीसरा सीट जो है वो पटना साहिब है। देखिए, पटना साहिब कांग्रेस लड़ते भी आई है। पिछले बार भी शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़े थे, हार गए थे। और इस बार कौन प्रत्याशी होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन पटना साहिब सीट जो है वो कांग्रेस को मिल चुका है। अगला सीट जो है वो सीट मुजफ्फरपुर है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुजफ्फरपुर से खुद अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, वो चुनाव लड़ सकते हैं। मुजफ्फरपुर सीट की चर्चा है, अभी कंफर्म हम नहीं बता रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर सीट ये भी कांग्रेस को मिल चुका है। अगला सीट जो है वो सीट मोतिहारी है। देखिए, पिछले बार मोतिहारी जो है वो आरएलएसपी को चली गई थी और आरएलएसपी के टिकट पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू के जो पुत्र हैं, 28 वर्ष का एक युवा मोतिहारी से चुनाव लड़ा था और इस बार वो सीट कांग्रेस को ही गई है। तो ये आप मानकर चलिए, जो चर्चा है कांग्रेस से लेकर पूरे बिहार में कि कांग्रेस ही मोतिहारी लड़ेगी, ये लगभग कंफर्म हो गया है। और वहां से या तो खुद अखिलेश प्रसाद सिंह जो जीत भी चुके हैं, 2004 में वहां से सांसद रहे हैं, या तो वो लड़ सकते हैं, नहीं तो उनके जो बेटे हैं वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। छठा सीट सासाराम का है। सासाराम जहां से छेदी पासवान सांसद हैं, बीजेपी के 2 बार से जीत रहे हैं, और वहां से मीरा कुमार जो है वो भी पूर्व में सांसद रह चुकी हैं, कांग्रेस की बड़ी नेत्री है। और इस बार जो बातें चल रही हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि मीरा कुमार के जो बेटे हैं उनको कांग्रेस लड़ा सकती है सासाराम की सीट, ये अब तक की खबर है। तो देखिए, 6 सीटों पर बात बन गई है लालू यादव से, लेकिन सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला सीट था वो बेगूसराय रहा। बेगूसराय से सीपीआई के, जी हां, बेगूसराय से सीपीआई के माफ कीजिएगा, जो अवधेश राय हैं उनको टिकट लालू प्रसाद यादव ने उनका टिकट लगभग फाइनल कर दिया है। सीपीआई की तरफ से उनके नाम का प्रपोजल भेजा गया था अवधेश राय का, और अवधेश राय बेगूसराय लड़ रहे हैं। तो बेगूसराय को लेकर जो कांग्रेस की एक मांग थी, कांग्रेस अड़ी हुई थी कि बेगूसराय से उनका प्रत्याशी कन्हैया कुमार लड़े। तेजस्वी यादव ने सीधा इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि कन्हैया की एंट्री बिहार की राजनीति में नहीं होगी, और होगी तो कम से कम चुनावी जो राजनीति होता है उसमें नहीं होगी। और इसी के तहत बेगूसराय सीट जो है वो सीपीआई को चला गया है, वहां से अवधेश राय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 2 और सीट है, नालंदा और आरा, जहां से सीपीआई जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। तो 3 सीट मिला है, बेगूसराय, नालंदा और आरा। इन 3 सीटों पर सीपीआई के प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो फिलहाल यही अभी सीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला आया है निकलकर, हमने आपको बताया 10 सीट पर वाम और कांग्रेस है, करीब करीब 30 सीटों पर तेजस्वी यादव हैं। लेकिन इस बीच ये भी खबर है कि मुकेश सहनी, हो सकता है कि मुकेश सहनी को 2 सीट देकर आरजेडी जो है महागठबंधन में उनको सेट कर ले। हालांकि इसका अभी कोई चर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, मुकेश सहनी हाथ पांव मार रहे हैं, एनडीए से तो उनका कहानी खत्म हो चुका है, तो महागठबंधन ही उम्मीद है। तो क्या 2 सीटों पर मुकेश सहनी आते हैं, नहीं आते हैं, ये आज क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।